वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आईसीटी की एक टॉप स्ट्रेटजी, साथ ही साथ निफ्टी 50 के चार्ट पर एग्जाम्पल भी शो करूँगा। जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बैलेंस प्राइस रेंज यानी कि बीपीआर। दोस्तों बीपीआर एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है जब दो फेयर वैल्यू गैप्स एक साथ ओवरलैप करते हैं तो उनकी कॉमन एरिया को हम लोग बीपीआर बोलते हैं। दोस्तों डायग्राम पे समझते हैं कि बीपीआर को ट्रेड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले आपको एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, देन उसी के साथ ओवरलैप करता हुआ सेकंड फेयर वैल्यू गैप। इस टाइप से अगर पैटर्न दिखता है तो ये बीपीआर है। ठीक है, अब इन दोनों की कॉमन एरिया को आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन स्पेस होगा, उसको हम बोलेंगे बीपीआर। बिकॉज ये एक बुलिश बीपीआर है क्योंकि लास्ट फेयर वैल्यू गैप हमारा बाई साइड का था। ठीक है, ये बाई साइड और ये सेल साइड। तो अब दोस्तों आपको इस बुलिश बीपीआर में रिट्रेसमेंट पे एक बाई साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, एसएल आपका होगा स्विंग लो का और टारगेट आपका होगा नेक्स्ट स्विंग हाई का। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे और फिर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे और लास्ट फेयर वैल्यू गैप बेरिश वाला था और ये कॉमन एरिया को मार्क कर लेंगे तो ये बेरिश बीपीआर बन जाएगा। तो मार्केट इसमें रिट्रेस करेगा और डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड लेना है। सिंपल, एसएल वही स्विंग हाई का और टारगेट आपका स्विंग लो का। डन है। ओके गाइस, अब चार्ट पे समझते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट का एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में चार्ट्स पर मार्केट में बीपीआर कैसे काम करता है। तो ये निफ्टी 50 का 16 अप्रैल का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीपीआर बना हुआ है। ओके गाइस, मार्केट ने इसमें एंटर किया। ओके, ऐसा मैंने बताया था आपको रूल्स में कि मार्केट इस बीपीआर में एंटर करेगा, स्विंग लो का एसएल लगाना है, इस स्विंग हाई का आपको टारगेट लेना है। एज इट इज़ वही हुआ यहाँ पे। मार्केट ने हमें हमारे बीपीआर में एंट्री दी एंड देन स्विंग हाई तक के पूरे टारगेट दिए। ओके, इसके साथ में एक प्रो टिप देना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको। अगर आप बीपीआर को ट्रेड करते हैं तो केवल इस पैटर्न को ट्रेड ना करें रिटेलर की तरह। आप देखिए हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है। इस केस में दोस्तों 75 मिनट के ऊपर अगर आप देखेंगे 75 मिनट पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जिसके बायस ऑलरेडी अप साइड के थे। ओके, मार्केट के बायस थे यहाँ पर अप साइड की इस स्विंग के थे। सो इन दिस केस मार्केट के बायस अप साइड के थे इस बॉक्स से यहाँ तक के और हमें बीपीआर ने एंट्री दी यहाँ पर। ओके, अगेन एक प्रो टिप है दोस्तों, 75 मिनट फेयर वैल्यू गैप अप साइड के लिए बता रहा था हमें, बट हमने एंटर कब किया 15 मिनट बीपीआर में। जब तक हमें टाइम फ्रेम अलाइन नहीं होते तब तक हम लोग एंटर नहीं करते। हायर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है वह नाइस, अब जब तक लोअर टाइम फ्रेम बुलिश नहीं होगा तब तक हम एंटर नहीं करते। फाइनली बीपीआर में अगर हमें एंट्री मिलती है और हमने हायर टाइम फ्रेम के सारे टारगेट्स लिए,